आप सभी आए। फिर बाबा की कल की मुरली सुनी, कौन सी बात अच्छी लगी? कल बहुत अच्छी बात कही। एक तो रोज अपनी दरबार लगाओ, कहा ना। मन मंत्री से पूछो कि हे मन मंत्री, तेरे कोई कर्मचारी ने तुझे धोखा तो नहीं दिया है? सब कर्मचारी ठीक चले? ऐसे रोज दरबार लगा करके अपने चार्ट को चेक करो। तो आज मान लो कि कोई कर्मचारियों ने धोखा दिया, कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया, तो अगर आप चार्ट लेंगे तो दूसरे दिन फिर वो सावधान हो जाएगा मन, और कोई कर्मेंद्रिय को धोखा देने नहीं देगा। टाइट करेगा ना भाई, पुलिस वाले टाइट करते हैं ना, तो इसी तरह से टाइट करना जरूरी है। अपनी दिनचर्या को जो बाबा ने देखने के लिए कहा, वो इसीलिए कहा ताकि आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर सको। अभी क्या है, दिनचर्या के अंदर थोड़ा कहीं ना कहीं अल्बेलापन रहता है, इसलिए कर्मेंद्रियां धोखा देती रहती। आज एक ने दिया, कल दूसरे ने दिया, कल तीसरे ने दिया, ऐसे होता रहता है। तो इसीलिए बाबा कहे अपनी दरबार लगाओ, है ना। अच्छा, दूसरी बात बाबा ने कहा, दरबार लगाने के बाद जब देखते हो कि भाई कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया और क्यों दिया, कौन सी शक्ति के अभाव के कारण दिया, कौन सी शक्ति की कमी थी जिस कारण से वो कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया, तो आप अपने सर्वशक्ति, मास्टर सर्वशक्तिमान तो वो ही, बाबा ने टाइटल दिया है, उस स्वमान की सीट पर सेट हो जाए। बाबा ने बहुत अच्छा कहा कि हर बच्चे ने अनुभव किया है कि जब भी आपने शक्तियों का आवाहन किया, कि शक्तियां हाजिर, मना सर्वशक्तिमान को बुलाया तो हुजूर भी हाजिर हो जाता है। बाबा का अनुभव है ना, कभी कोई मुश्किलात आई और बाबा को याद किया तो बाबा आता है कि नहीं आता है? तो बाबा कहे अगर सर्वशक्तिमान आ सकता है तो उसकी शक्ति नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। इसीलिए बाबा ने कहा लेकिन सीट पर सेट होकर के आवाहन करो, तो वो शक्ति भी हाजिर हो जाएगी। और ये शक्ति जब आएगी तब आप उस कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। स्वयं में शक्तियां भरेंगे तो फिर कोई कर्मेंद्रिय हिम्मत नहीं करेगी आपको धोखा देने के लिए। तो ये दो मुख्य बात जो बाबा की यहाँ से लेकर जाना, और रोज जो है अपने दरबार जरूर लगाना, और फिर वो शक्ति का आवाहन करना, है ना। खाली आप कह दो कि भाई कमजोरी को मिटाना है, कमजोरी मिटती नहीं है ना। कमजोरी मिटेगी, मान लो किसी के अंदर गुस्सा है, अगर आप यहाँ संकल्प करके जाओ कि बाबा मैं आज से गुस्सा छोड़ देंगे, तो छूट जाएगा? नहीं, ऐसा होता है ना, म्यूजियम में सब लोग डालते हैं पर्चियां लिखते हैं, लेकिन जाता थोड़ी है, जाता तो नहीं है। उसका कारण क्या है कि जैसे मान लो कि एक कमरे में अंधेरा हो और कोई आकर कहे भाई अंधेरे को निकालो, अंधेरा निकलेगा थोड़ी, क्योंकि अंधेरे का स्रोत नहीं है, प्रकाश का स्रोत है। तो अंधेरा निकाला नहीं जा सकता है, उसे मिटाया जा सकता है, लेकिन प्रकाश जलाओ तो अंधेरा तो, अंधेरा क्यों हुआ? प्रकाश का अभाव। ऐसे जीवन में कमजोरी क्यों आई? शक्ति के अभाव से। शक्ति नहीं है ना। भक्ति मार्ग में भी मंदिर में जाकर भगवान से क्या मांगा? हे प्रभु शक्ति देना। कौन सी शक्ति? किसी से लड़ाई करने की, मारपीट करने की? नहीं, आत्मशक्ति, कि हे प्रभु वो शक्ति दो ताकि मैं अपनी कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकूं। मनुष्य लाचार हो गया ना, अपनी कमजोरी के आगे हार जाता है, इसीलिए जो है शक्ति मांगी हमने। तो शक्ति का स्रोत है, कमजोरी का स्रोत नहीं है। कमजोरी अंधेरा है, अंधेरे को निकाला नहीं जाता है। शक्ति का आवाहन करो। इसलिए कल
जो बाबा ने कहा, सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट होकर के शक्ति का आह्वान करो। तो रोज अमृत वेले अपने में शक्ति का आह्वान करो। जब स्वयं को सशक्त करेंगे तो कमजोरी क्या रहेगी? कमजोरी रहेगी नहीं, कमजोरी अपने आप समाप्त हो जाएगी। किसी का हाथ हिल रहा है, उसको कहो हाथ नहीं हिला, हाथ नहीं, अरे भाई कमजोरी है ना, ताकत आएगी तो अपने आप हाथ हिलना बंद हो जाएगा। तो आत्मा में अगर कमजोरी है, गुस्सा आता है, लोग क्या कहते हैं, पहले मुझे इतना गुस्सा नहीं आता था, अभी दिनों दिन गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हाँ, उसका कारण क्या? कमजोरी को अगर ठीक नहीं किया तो कमजोरी तो बढ़ने वाली है ना, कमजोरी तो बढ़ेगी, कमजोरी कम थोड़ी होगी। इसीलिए जैसे गुस्सा आना चालू हुआ या कोई भी कमजोरी, आलस आया, कोई भी कमजोरी आई, तो उसको तुरंत इलाज करो कि भाई ये कमजोरी क्यों है। मान लो गुस्सा आया, अब गुस्सा क्यों आया? क्या मेरे अंदर सहन शक्ति की कमी है इसलिए आया? धैर्यता की कमी है इसलिए आया? कहीं होते हैं ना, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी कोई नहीं करता तो गुस्सा आता है। तो धैर्यता की कमी है, तो धैर्यता की शक्ति की कमी इसलिए गुस्सा है। या शांति की शक्ति नहीं है इसलिए गुस्सा आता है, शांति नहीं अंदर। तो पहले अपने आप को देखो, ये कमजोरी की वजह क्या है, कौन सी शक्ति का अभाव से ये कमजोरी आई है, और फिर अमृत वेले एक एक कमजोरी को लो आप, है ना। और भाई गुस्सा लिया तो ये 3 शक्ति में से कौन सी शक्ति की कमी है, फिर अमृत वेले बाबा से उस शक्ति का आह्वान करो। मास्टर सर्वशक्तिमान के स्वमान में स्थित हो जाओ और सर्वशक्तिमान से वो शक्ति का आह्वान करो। आप देखेंगे हफ्ता तक आह्वान करते जाओ, हफ्ते में आपकी वो कमजोरी सदा के लिए खत्म हो जाएगी।